बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पे हम बात करते हैं कैसे मुल्क और मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। किरदार निगरान हुकूमत ने अदा कर दिया और वाज़े कर दिया निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने कि IMF के शराइत पूरे करेंगे और वो पूरे करने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो गया। डीजल पर 18 और पेट्रोल पर 14 रुपये इजाफा कर दिया गया। अब पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपये है सर। अब 305 और 306, अब जिसका दिल चाहेगा, जिस पेट्रोल मालिक का वो परसेंट पे भी कमाएगा, वो 50 पैसे पे भी कमाएगा पर लीटर पर। अब आम आदमी कहाँ खड़ा है? पेट्रोल बढ़ने के बाद न सिर्फ ट्रेनों के किराए में इजाफा, बल्कि जो बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं, ट्रांसपोर्ट आता है कराची या दीगर शहरों में, उनका भी किराया बढ़ गया। अशिया खुर्दनोश से लेके दीगर मामलात भी आम आदमी की पहुँच से दूर हो गए। दूसरी जानिब पंजाब के सदर परवेज़ इलाही साहब को अदालती हुक्म के बावजूद 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने वाज़े किया था कि परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार उनको अपनी प्रोटोकॉल में एक सिक्योरिटी के हिसार में भेजा गया था कि तमाम मुल्की एजेंसियां फोर्सेस उनको न गिरफ्तार करें। तो क्या ये तौहीन अदालत नहीं है, या कि 3 MPO का जो कानून है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आने वाले इलेक्शन कब हो रहे हैं और उसके लिए जो हल्का बदियों की रुकावट थी वो अब हल हो गई या नहीं। तमाम मौज़ूओं पे बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आपने कई अदवार मुल्क की सियासत के देखे हैं, आपका पाकिस्तान की सियासत पर आपकी बड़ी गहरी नज़र आती है। सैयद सज्जाद अली शाह ने हमें ज्वाइन किया कराची से। बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ कराची की मारूफ शख्सियत, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलीम सचवानी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, सलीम सचवानी साहब आपने भी टाइम दिया। प्रोड्यूसर साहब, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक शॉट आप सुनवाएं मेरे स्टूडियो में बैठने वाले मेहमानों को, और न सिर्फ दुनिया पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के तमाम लोग जहाँ जहाँ पे उर्दू समझी जाती है, देखी जाती है। बशीर फारूकी साहब क्या कह रहे हैं सर? क्या मैसेज उन्होंने दिया है? और पाकिस्तान की एक कहना मोतबर शख्सियत, आपके फलाही कामों की कोई वो कहते हैं ना, हम क्या तारीफ़ करें। बशीर फारूकी साहब ने भी एक वीडियो बयान जारी किया है, पहले वो सुनवाएं तो फिर हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। यही हुकूमत के क़याम तक किफ़ायत शारी की पॉलिसी पर अमल दरामद का फ़ैसला। जनाब वज़ीर आज़म साहब, पाकिस्तान की आवाम इस वक्त हुक्मरानों से और इदारों से मुकम्मल नाला है। किसी को इदारों से भी मोहब्बत नहीं और हुक्मरानों से मोहब्बत नहीं। क्यों कि हुक्मरानों और इदारों के अफराद के तमाम बिजली के बिल हम आवाम का खून निचोड़ कर दिए जा रहे हैं। हुक्मरानों और इदारों के तमाम पेट्रोल हम आवाम का खून निचोड़ कर जो है वो अदा किए जा रहे हैं। हुक्मरानों की और इदारों की गलत पॉलिसी और IMF के ग़ुलामों को पाकिस्तान में मुसल्लत कर दिया, और वो IMF की डिक्टेशन पर पाकिस्तान के अवाम का दिन ब दिन खून निचोड़ रहे हैं। खुदा गौर कीजिए, पाकिस्तान के अवाम अब बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशी कर रही है। आज पाकिस्तान के अवाम के पास पेट्रोल डलवाने जी, आपने सुना, आप मजहबी शख्सियत हैं और सैलानी वेलफेयर के आप रूए रवां हैं और कई आपकी समाजी खिदमात हैं मुल्क में। आपने भी गम गुस्से का इजहार कहें किया है और वीडियो मैसेज हमने आप तक पहुँचाया। शाह साहब, बशीर फारूकी पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, बड़े अफसोस का मुकाम है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आई, जो आवाम को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं और बहुत ज़्यादा मामलात अच्छे नज़र आने की तवक्कात आवाम ने की थी, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हुआ कि चलो इसहाक डार पिछला साइन कर गए थे, अब ये फिर पेट्रोल पे क़यामत गुजर गई लोगों के ऊपर, बिजली के ऊपर इतनी पेमेंट बढ़ाई गई, क़यामत गुजर गई लोगों के ऊपर, अशियाए खुर्दनोश लोगों की पहुंच से दूर हो गई, क़यामत गुजर गई, मुर्गी, खाने पीने की चीज़ें, गोश्त, कोई चीज़ भी आवाम की दस्तरस में नहीं है। बशीर फारूकी साहब ने बिल्कुल सही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, लेकिन मैं ये कहूँगा अभी भी कि अगर मुल्क जो है ऐसी कोई इमरजेंसी से गुजर रहा है कि इकनॉमिकल बिल्कुल ही क्राइसिस है, जो कि नज़र भी आ रहे हैं, तो IMF के साइन होने से पहले आप इमरजेंसी और ये सब बातें कर रहे थे जो साबिका हुकूमत थी। अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कहाँ है महंगाई, ये ज़्यादा वावेला ना करें, इतनी भी नहीं है महंगाई। देखिए, अनवारुल हक काकड़ साहब के लिए मैं आपके
चैनल से पैगाम छोड़ता हूँ कि आवाम जो है उनके पास अब बददुआ देने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। आज भी बड़ी जो मार्केटें हैं, ताजर बिरादरी ने बड़ी मार्केटों को बंद रखा है एहतजाजन। लोग अब सड़कों पे आ रहे हैं, कल भी एक एहतजाज है, तो अब क्या इन लोगों पे डंडे बरसाने का इरादा है? क्या करना है? मतलब अगर आप मुल्क की भागदौड़ चलाने आए हैं, संभालने आए हैं एज ए केयर टेकर निगरान, और आपका बड़ा नाम समझा जाता है, आप एक अच्छे ज़हीन इंसान है, आपको एहसास है अवाम ये रियासत अब इस वक्त आपके अंडर में, और इस वक्त आवाम को सबसे पहले अकोमोडेट करना जिम्मेदारी है केयर टेकर गवर्नमेंट की, और चारों सूबों के अंदर जिम्मेदारी। शाह साहब जिम्मेदारी तो है, लेकिन उनके पास इख्तियारात नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने IMF की शराइत पूरी करनी है, और वो की लेवी में इजाफा हुआ। IMF की शराइत पूरी करने के लिए क्या आवाम को मारना है? तो फिर ऐसा करें कि फिर ये जो रेशियो अब बढ़ेगा, स्ट्रीट क्राइम का रेशियो बढ़ेगा, सुसाइड का रेशियो बढ़ेगा, लोग गलत तरफ रागिब होंगे, घरों में एजुकेशन बंद हो जाएगी, कोई अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकता। आप अंदाजा करें पेट्रोल रेट बढ़ने से, बिजली के बिलों की इस कदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलों का आना, ये आवाम के लिए सवालिया निशान बन चुका। आवाम मुनहरिफ हो रही है, आवाम जो है वो अपनी जिद पे आ रही है, आवाम को कोई उकसा नहीं रहा है, आवाम अपनी मजबूरी के तहत बाहर आ रही है, और ये मजबूरी खतरनाक बन जाएगी। आप सबसे पहले कोई ऐसे इकदाम करें कि लोगों को सहूलत मिलना शुरू हो, वरना ये सब मामला जो है वो खराबी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, और दुनिया आपके मुल्क पे हंसना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आवाम सोशल मीडिया पर हो रहा है। आवाम ने सोशल मीडिया पूरी की पूरी जो है वो भर दी है, और उस पर शिकवे शिकायतें शुरू हो गई हैं। ये एक बड़ी बदनामी इंटरनेशनल लेवल पे जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लोगों की आह बका जा रही है। तो इसको कौन संभालेगा? जब तक आप मुल्क की मईशत को इस तरह लेके आए कि कम से कम उसकी जो फवायद है वो आवाम तक कुछ तो जाना शुरू हो। दूसरी दफा पेट्रोल के पैसे बढ़ गए केयर टेकर गवर्नमेंट में, अंधी कीमत के ऊपर कराची के शहरियों को दूध मिल रहा है, अंधी कीमत के ऊपर पेट्रोल के लिए लोग अपने काम धंधे छोड़ के घरों में बैठ जाए, पैदल निकलना शुरू करें, बिजली के बिल के लिए लोग खाना छोड़ दें, अपने बच्चों की फीसें ना दें, बिजली का बिल भरें। ये सब कौन सी तबाही है? आपने तो एक जवाब दे दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब दे दिया कि जी IMF की वजह से ये हुआ, और अभी जो है उस पर हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, कब तक होगा? कोई तो खबर दे दीजिए आवाम को अच्छी, सही, कोई तो खबर आए। ठीक है, आगे आपका पॉइंट मैं चाहूंगा कि बशीर फारूकी साहब ने जो वीडियो मैसेज जारी किया है, और उन्होंने भी कहा है कि हुक्मरान IMF के ये गुलाम, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? सर, मौलाना बशीर फारूकी साहब आपको पता है कि उन्होंने इस मुल्क को दिया है, इन्होंने लिया नहीं है। उन्होंने हुक्मरानों के पैदा करता मसाइल के हल के लिए काम किया है। जो हुक्मरान लोगों को भूखा मार देते हैं, इतने लाखों लोगों को खाना खिला रहे हैं, अगर ये अपने इदारे के ज़रिए ये काम न कर रहे होते तो लाखों लोग बच्चों को ये IT की तालीम दे रहे हैं, अगर ये अपने इदारे को ना चला रहे हो तो। इस तरह दूसरे भी इदारे हैं, मगर इनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है इसमें। उन्होंने इस मुल्क अगर ये IMF के गुलाम हैं सर, इन्होंने इस मुल्क को दिया, उन्होंने इस मसले का हल भी बताया है। अच्छा, लेकिन एक उनकी बात से मुझे शिकायत है, आप इस पर रोशनी डालें। अगर ये IMF 75% अखराजात कम कर दें ये अपने, और 17.6 अरब डॉलर की जो मराते ले रहे हैं ये, इन मरातों को ये खत्म कर दें, तो IMF का कोई जरूरत नहीं पड़ी कि वो आपसे कहे ये बिजली के बिल महंगे करो, ये फलाना महंगे करो। ये डॉलर जो ये स्मगलिंग करके खुद ले जाने में मुलविस हैं। डॉलर आपका यहाँ से यूरोप की ममालिक में, अमेरिका में, अफगानिस्तान में यहाँ से स्मगल होकर जा रहा है, तो ले जाने वाले ये खुद हैं। क्यों खुली मार्केटें छोड़ी हुई हैं इन्होंने? बैंक के जरिए डॉलर का सिस्टम कर दे, जिस तरह एक जमाने में था। और ये मल्टीनेशनल कंपनियों को जो ये लेके आ रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर, वो 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करती हैं और हजारों अरब डॉलर जो है वो यहाँ से लूट के ले जाती हैं। वो इनको पाबंद किया जाए कि वो यहाँ से जो है वो रुपए में कमा रही हैं, तो रुपए में यहाँ से दीगर अजनास खरीदें, दीगर सामान खरीदें, दूसरे इस तरह के मटेरियल यहाँ पे बनवाएं, और वो अपने ममालिक में एक्सपोर्ट करें, ना कि यहाँ से डॉलर लेके चले जाएं। वरना हमारे पास डॉलर की कमी ना हो, अगर ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो लेके जा रही हैं, और ये जो IPPs के मुआहदे किए गए हैं बिजली के जनरेटर लगाकर, जिन्होंने मुल्क को तबाही की तरफ धकेलने वाले ये खुद है सर, और जानबूझकर धकेला जा रहा है। वो फिर मैं अपनी बात ये रिपीट करूंगा कि इसलिए धकेला जा रहा है, इसलिए अवाम उन्नास का खाना खराब किया जा रहा है, ताकि वो अपने मसाइल में उलझे रहे। और ये बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह से जो हमारी मादनियात बगैर ऑडिट के, बगैर कौम को पता हुए कि वो कहाँ कितना वहां से कमा रहे, क्या कौम को मिल रहा है, क्या गायब हो रहा है,
वो स्मगल हो रही है सर। तो ये सिलसिला सिर्फ और सिर्फ हमारे जो खजाने हैं मादनियात के, उनको लूटने के लिए और हमारे जो खजाने जहानत के, उनको तबाह करने के लिए किया जा रहा था कि बच्चे हमारे तालीम से महरूम हो जाए, बच्चे हमारे मजबूर हो जाएंगे, वो एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हो रोडों के ऊपर। मगर सर ये इनको सोचना चाहिए। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसमें सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी आती है वो हमारी अदलिया की आती है। अगर हमारी अदलिया अपना किबला दुरुस्त कर ले तो किसी के मजाल नहीं कि यहाँ से 1 रुपया भी लूट के जा सके। अगर हमारा अदलिया अपना किबला दुरुस्त है तो किसी के मजाल नहीं कि कोई परवेज लाई की तरह वो जो है वो दोबारा एमपीएस के तरफ हमारी अदलिया अपना कब्जा दुरुस्त चले तो उसके मजाल नहीं कि साइफर का जो झूठा मुकदमा जो बनाया गया है तो पाकिस्तानी कौम की साइफर के अंदर तौहीन की गई है। साइफर के अंदर पाकिस्तानी कौम के ऊपर हुकूमत चेंज करने का, तो गिरफ्तार तो उनको होना चाहिए जो हुकूमत चेंज करने में जिम्मेदार थे, जो हुकूमत चेंज करने के जिम्मेदार थे, होना चाहिए। इनको गिरफ्तार करने के उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून? मैं इस पे आता हूँ। नेक्स्ट स्टोरी है, हमें ज्वाइन किया कैस मंसूर साहब ने, आप इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन, खुशामदीद कहेंगे कैस मंसूर शेख साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब, स्ट्राइक को, पूरे मुल्क को, सब लोगों को आज की कामयाब हड़ताल जो गरीबों के लिए, टूटे हुए पाकिस्तानियों के लिए थी, दुखी पाकिस्तानियों के लिए थी, आप सबको मुबारक हो। सर, कामयाब हड़ताल की जहां ताजिर रहनुमा खुशी मना रहे हैं, वहां पे आज जब मैं पेट्रोल डलवा रहा था तो एक साहब आए और मुझे कहा अल्लाह के नाम पे पेट्रोल डलवा के दो। तो अक्सर कराची में हम चाय मांगते हुए, खाना मांगते हुए या खाना खिलाते हुए लोगों को देखा है, पेट्रोल मांगने पे ये आवाम आ गई है, क्या कहेंगे? देखिए, जो साहिब हैसियत है वो जो हेल्प कर सके उन्हें करनी चाहिए। मुल्क इस पोजीशन पे आ चुका है, एक एम्प्लॉय है 25-30 हजार ले रहा है। बाइक तो एक कॉमन चीज है ना, बाहर की दुनिया में जाए तो गाड़ियों में बैठे हुए हैं, लेटेस्ट आईफोन पे एक आम सा वर्कर बैठा हुआ है तो उसने डलवाना। अब उसकी जितनी सैलरी है बाइक की मेंटेनेंस, टूटी रोडों, गटरों, नालों की वजह से और पेट्रोल, सिर्फ वो उसमें यही कर सकता है। तो लोग अब नौकरियां भी छोड़ेंगे क्योंकि वो आएंगे, पैसे उनको उतने ही मिलेंगे जितने आने जाने का खर्चा आ जाएगा। अब आप देख लें, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई, हर चीज बढ़ गई, कोई चीज ऐसी नहीं है जो एक आम आदमी ले सके। जिम्मेदार कौन, कैस मंसूर शेख साहब, इस तमाम चीजों का? देखें, जिम्मेदार तो मैं समझता हूँ वो हैं जिन्होंने इस मुल्क को डिसेबल करने की कोशिश की, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, जो आपस में लड़ते रहे ये सियासतदान। ये आपस की इनकी लड़ाइयों ने जखीरा अंदोजों को बहक के अंग्रेजों को, IMF वालों को अलर्ट कर दिया कि इनको खा जाओ, ये तकलीफ में है। इन लड़ाइयों से फायदा किसने उठा लिया? आज जखीरा अंदोजों ने उठा लिया, जिन्होंने हर चीज जखीरा कर करके रख लेते हैं। आज देखें, कल पेट्रोल डीजल बढ़ा, अब सोने के रेट देख लिया आपने, ये कौन करती है? चीनी शॉर्ट हो गई। जिन सियासतदानों की आपने बात की, गवर्नर से गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस रखना है। कैस मंसूर शेख साहब, मैं कहता हूं, कामरान टेसोरी साहब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पास गए हैं, सलाम, उन्होंने कहा सलाम देने आए हो आपको खालिद मकबूल साहब का। देखिए, जो भी है आप ये देख लें कि फिलहाल तो हमें कौम को जिंदा रखना है। कौम जिंदा है तो आपकी सियासत है, आप वजीर आजम है, आप लीडर हैं, आप डील कर रहे हैं ना। कौम ही नहीं है, लोग ही नहीं है, कौम ही जिंदा नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हम करना है, लोग परेशान है, तकलीफ में। मैं कहता हूं कि हमारी वजीर खजाना जो है उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, वो डॉलर के रेट और जो डॉलर की जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ें। ये जो खाने पीने की अशिया के ऊपर बैठे हुए जखीरा अंदोज है, इन क्रिमिनल्स को पकड़ें। आप चलें जी, IMF की वजह से पेट्रोल डीजल का, लाइट का मसला, दूसरी चीजों में तो सहूलत करें। आप दुनिया, पाकिस्तान की एक चीज को सस्ता नहीं कर पा रहे। आप IMF में, कि आटा IMF है, चीनी IMF है, मुर्गी IMF है, मटन IMF है, अंडे IMF है, डबल रोटी IMF है। बताएं। और भाई दूसरी चीजों को तो कंट्रोल करो, उसके ऊपर तो कुछ करो, चेक एंड बैलेंस। आज आप 4 चीजें खरीदने जाएं, पूरे शहर में डिफरेंट रेट है, कोई रेट कोई है ही नहीं चेक एंड बैलेंस करने वाला। सिर्फ इनको यही चाहिए, हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए। किसी से काम कराने जो हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए। मार दिए हिस्से ने, मार दिया कौम इन लोगों ने। खुदा, इन्होंने कितनी जायदादें बनानी है, कितने बंगले बनाने हैं, कितनी गाड़ियां बनानी है, कितना बैंक बैलेंस, कितना डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं जो इनका पेट भर जाए। पेट ही नहीं भर रहा इन लोगों का, कैसे इनका पेट भराया जाए? एक दफा ले लो जो मुल्क से लेना है यार, फिर उसके बाद खिदमत तो कर दो। गरीब इलाकों पे चले जाए, नाले खुले में है, गटर नहीं है, सेवरेज सिस्टम नहीं है, टूटी रोडें हैं, हर खत्म हुआ हुआ है।
खुदा के वास्ते मैं तो आरबी चीफ साहब से आज अपील करता हूं कि खुदारा आपके ऊपर पूरी कौम देख रही है, आप जखीरा अंदोजों के ऊपर क्रैक डाउन करें। जो चीनी माफिया है, शुगर माफिया है, आटा माफिया है, मुर्गी माफिया है, अंडा माफिया है, डॉलर माफिया है, इन सब के ऊपर क्रैक डाउन करें। मुल्क खड़ा हो और फिर सकता है। ये बहुत मैं आपके जज्बात से बड़ा वो कहते हैं ना संजीदा मैंने लिया। और फिर एक लास्ट में मैं चाहूंगा, जिस तरह आपने क्रैक डाउन की बात की, एक क्रैक डाउन सियासतदानों पर भी हुआ था कि जिन्होंने करप्शन की थी। मुकेश कुमार चावला ने जमानत ले ली, मिल गई उनको जब जमानत। ये स्टार्ट होगा, अब आप मुझे ये बताएं, जब ये क्रैकडाउन हमारी फौज का स्टार्ट होगा ना, तो फिर आप देखिएगा कोई क्या करता है। इशारे मिल जाएंगे ना लोगों को, पता भी चल जाएगा, पनिशमेंट की भी होगा। अब आप देख लें कि पीटीआई के कितने वर्कर्स की बेल हो रही है, कितनी मुश्किल से होती है ना, 3-3, 4-4, 2-2 महीने लगते हैं ना। ये मैसेज उनको भी मिलेगा। क्रैकडाउन फौज का जरूरी है इस मुल्क के ऊपर, अदरवाइज पट्टा बैठ जाएगा मुल्क का, ऑलरेडी बैठ चुका है। आप जैसा आदमी जो इतना पॉपुलर हर इवेंट पे जाता है, आप कहाँ स्टेज पे भी जाते हैं, अपना भी इधर करते हैं, आपका गुजारा नहीं हो रहा तो दूसरों का क्या गुजारा होगा? हमारा गुजारा नहीं होगा, दूसरों का क्या होगा? सर बताएं। मुल्क बहुत तकलीफ में है। ठीक बस है। पॉलिटिशियंस के पास पैसा है जिन्होंने खा ली। आज भी आप देखें, मैं पिछले दिनों एक साहब की वीडियो देख रहा था, 3500 का गटर का ढक्कन है जी, 2700 रुपए में मैं बना रहा हूँ और ढक्कन 800 का है। बताएं। 1900 रुपए एक ढक्कन की में दिहाड़ी लगाई जाए और बाद में कहेंगे ये हमने तो 50,000 ढक्कन मारा अभी, तो समझे 20 करोड़ गया। अब वो 50,000 ढक्कन की जगह 2,000 ढक्कन नहीं लगा होगा। ये इस मुल्क के साथ हो रहा है। ठीक ये है। इसमें दुख देखते हैं, तकलीफें देख के फंड ले लेते हैं, उसके बाद करते कुछ नहीं। हमने अपना गरीब हक मर गया। अदा करना है, मजलूम की आवाज उठानी है। बहुत शुक्रिया आपका केस मंसूर शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सलीम सचवारी साहब, अब मैं आता हूँ सदर पंजाब परवेज इलाही। अदालत ने कहा ले जाएं इनको और इनको घर पहुंचा के आए। 3 MPO के तहत उनको फिर उठा लिया जाता है। अब तो पीडीएम की हुकूमत नहीं है सर। सब पीडीएम की हुकूमत तो नहीं है, आपकी बात सही है, मगर पीडीएम ने इस अपना तसलसल तो बरकरार रखा ना। अच्छा। और पीडीएम की सरपरस्ती करने वालों ने ही तसलसल बरकरार रखवाया है, जिन्होंने पीडीएम की सरपरस्ती की थी, जिन्होंने रात को 12 बजे अदालतें खुलवाई थी, जिन्होंने रिजीम चेंज करवाया था, जिन्होंने अमरीकी गुलामी पे लब्बैक कहा था, ये सब इन चीजों के जिम्मेदार हैं। आज भी ये जो हो रहा है उसके भी जिम्मेदार हैं। अदालतों से आपको रिलीफ मिल रहा है, आप फिर अदालतों भी गरज बरस रहे सर, अदालतों से अगर इनको रिलीफ दे रही है अदालतें, तो उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई करें या उस डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करें अदालतें, जो एमपीएस की तरफ बार बार गिरफ्तार कर रहे हैं, उनके लिए सजाएं दें। और अदालतें तो बेचारी खाना से इस आपको हद तक रिलीफ मिल बेबस गया। है कि 14 मई के फैसले को अभी तक अमल दरामद नहीं करवा सकी, ना इसके अमल दरामद न होने पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकी है। अदालतों की तो हमारी ये हालत हुई है। ऐसे अदालतों का क्या फायदा जो अपने फैसले पर अमल दरामद न करा सके। एक केस में जमानत ले रहे हैं, उसमें 22 दिन लगा दिए इन्होंने ऑर्डर, हालांकि सब सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया, ये कानूनी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया, हाई कोर्ट ने तस्लीम किया कि ऑर्डर जल्दबाजी में हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। उस ऑर्डर को पूरा मुअत्तल नहीं किया गया, उस पूरा ऑर्डर को मुअत्तल होना चाहिए था। ये कौन सा तरीका है सर? अदालतें जब कंप्रोमाइज चलेंगी, अदालतें थोड़ा इधर और ज्यादा उधर चलेंगी तो कैसे काम होगा? मुल्क में अदालतों में पावर में हमें मजीद इजाफा करना होगा और अदालतों के गलत फैसलों के ऊपर सच से सब उन जजों के ऊपर भी कार्रवाई के निजाम लाना पड़ेगा। जिस तरह हुमायूं दिलावर साहब फैसले करके भागे, जिस नेशनल तरह सिक्योरिटी उमर फारूकी कमेटी साहब जो है वो ना तो मैं स्कीम को आगे बढ़ाऊंगा, साइफर को आगे बढ़ाएंगे। शाह साहब, परवेज इलाही साहब, अदालत ने सख्ती से कहा कि इनको घर छोड़ के आए। फिर 3 MPO जो कानून है, क्या अदालत से बालातर है? देखिए ये तो अदालत की सवाबदीद है कि वो देखे क्या मामला है। घर के उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया और वाकई बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ उनको घर तक भेजा गया था, लेकिन जो है वो सिक्योरिटी हिसार में वो जा रहे हैं, फिर इस्लामाबाद पुलिस लेके जाती है। फिर हुआ ये कि उन्होंने घर पहुंचते ही एक छोटी सी मीडिया टॉक की। अच्छा। वो मीडिया टॉक के बाद हमने देखा कि दोबारा गिरफ्तारी हो गई। ऐसे मीडिया टॉक के बाद हलीमा अदल शेख भी गिरफ्तार हुए। मुझे ये लग रहा है इस सारे मामले में अच्छा। कि ये मीडिया टॉक जो है ये उसमें आ जाती है जमरे में। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मीडिया टॉक करके कहना ये था कि मैंने सियासत से और पीटीआई से बाय बाय कर दिया है। नहीं, बड़ी तो फिर तो शायद ना पकड़ा जाए। नहीं, बड़ी वाज़ेह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पे एक मीडिया टॉक की थी। नहीं, वो इन्होंने नहीं कहा ना, वो नहीं कहा उन्होंने। तो अब नहीं, जबी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं करूंगा
कि जो भी जा रहा है, अली मादिल शेख देखे अनसिक्योर फील कर रहे थे तो वो आए ही क्यों, आना ही नहीं चाहिए था, इतने दिन से भी तो बैठे हुए थे सर उन्होंने कहा केस सारे खत्म हो गए मेरे, इतने दिन से बैठे थे और बैठे रहते थोड़े दिन। अच्छा। हवा गलत चल रही हो तो अपने आप को खुद सिक्योर करता है आदमी। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि यार जितनी इस वक्त फोकस जितना जो है वो पीटीआई की तरफ है, केयरटेकर गवर्नमेंट का, क्या बात की आपने, वो फोकस थोड़ा सा मईशत पे ही कर ले, मईशत पे ले आए और थोड़ा सा आवाम की भलाई की तरफ ले आए, वो चलता रहेगा। वो तो सैर देखे तोशा खाना में बकौल आपके रिलीफ मिल गया, आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलता रहेगा। अब इमरान ये जो पीटीआई के जो चेयरमैन है, इनके कायद सचवानी साहब के, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोई कम ज़हन है, बहुत माशाल्लाह समझदार ज़हीन, उनके पीछे बड़ा एक आवाम का मजमा है। सर वो खुद कह रहे हैं मैं आदी हो गया हूँ। अच्छा, अब उन्होंने एक बात और कह दी, कोई घबराहट नहीं है। 1 घंटे की एक इन्वेस्टिगेशन आई एफआईए की, गिरफ्तारी हुई उनकी ऑलरेडी, कस्टडी के दौरान आई, तो उसमें उन्होंने ये एक अजीब जुमला कह दिया, मैं बिल्कुल जराए से बता रहा हूँ वाज़े तौर पर, उन्होंने कहा जी साइफर मुझसे गुम गया। तो मामला क्या हुआ, नतीजा क्या निकला कि तोशा खाने वाला मामला खत्म होने के बाद भी वहीं बैठे रहेगा, वो कस्टडी कन्वर्ट हो गई। क्या थोड़ा सा अच्छा, मतलब चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई के लोग का ये भी कहना है कि 22-25 दिन जब वो जेल में थे तो दूसरे केसों में जब उनकी हेयरिंग थी तो वहां पहुंचाना किस केस में था, वो जेल में पड़े रहे, वहां से फिर ऑर्डर निकल गए। देखिए वो कोई आम आदमी नहीं है साजिद, उनकी सिक्योरिटी का मसला होता है। वो रीजंस बन सकते हैं कि भाई इस केस में हम नहीं पहुंचा पा रहे, सिक्योरिटी रिस्क है, वो उनको सबसे पहले तो सिक्योर रखना है, जेल में भी सिक्योर रखना है, वहां भी उनकी सिक्योरिटी का मामला है। तो वो कोई आम आदमी तो है नहीं कि उठाया हर पेशी पे कोर्ट लेके पहुंच गए, ये काम आम आदमी के लिए होता है। वो आपके साबिका वजीर आजम पाकिस्तान है, तो उनको निकालने से पहले बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो उनको ये बयान समझ में नहीं आया। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी साहब पहुंच गए सर, वो नवाज शरीफ साहब के पास बिल्कुल पहुंचे, सलाम दिया खालिद मकबूल हाँ साहब यहाँ का सलाम भी भेजा, क्योंकि उनका जो कश्ती है वो एमक्यूएम वालों की, वो उसको मझधार से निकालने के लिए कोई ना कोई स्टेप तो लेते रहेंगे ना, आपको और भी चीजें नजर आएंगी। तो ये यहाँ पे ये नहीं, मतलब इसका मतलब है पावर का जो मजमुआ है वो अभी भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं। नहीं, ये पावर का मजबूत नहीं है, ये सियासी स्ट्रेटेजी कहलाती है जो कमिंग इलेक्शन के लिए की जा रही है। अच्छा, तमाम सियासी पार्टियां कर रही हैं, नए जोड़ बनेंगे, नए एलाइज उतरेंगे, मामलात आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा है इस इलेक्शन में कोई इनफरादी तौर पर कोई पार्टी जो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकेगी। क्लीन स्वीप कर ले, चू चू का मुरब्बा, बड़ा अच्छा आपने जुमला दे दिया, फिर से वही होगा कि वो इसी तरह का होगा कि उसने उसका छोटे थे हम लोग तो आपको याद होगा एक दूसरे का दामन पकड़ के पीछे ट्रेन बनाते थे। तो वो ये ऐसा होगा कि इस तरह जोड़ जोड़ के जो है वो कुछ एक दूसरे की दुम पकड़ चल चल होगा, तो इस तरह की हुकूमतें बनेगी। ये इलेक्शन नजर आ रहा है अगला वाला, ऐसा अगर होता है। चले अब आदम सलीम सचवानी साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटियां बनी थी इसी साइफर पर, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट थी पीटीआई की या कि उसके बाद पीडीएम की, उस पर बड़ी छानबीन हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से लेकर तमाम इदारे। फिर क्या आपको लगता है कि एक वो साइफर जो चेयरमैन पीटीआई ने लहराया था फिर जेब में डाल दिया था और फिर क्या गुम हो गया? कैसी स्टेटमेंट है ये, कौन जिम्मेदार है इसका? सर हसास मामला है बहुत। साइफर के लिए कौमी सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया गया। उस इजलास के अंदर में साइफर बयान किया गया तो तमाम ने इसकी भरपूर मजम्मत की और कहा इसको डिमाश किया जाएगा और सफ़ीर को बुला के इसकी मजम्मत भी की गई। एक पैगाम वाजे हो गया कि साइफर अपनी जगह पे हकीकत था, जिस तरह के ये झूठ बोलते रहे, इसके बावजूद भी ये झूठ बोलते हैं कि ये झूठ है, ये बातें ये गलत है, ये गलत बयानी कर रहे हैं, साइफर का वजूद ही नहीं है। और दूसरा, जब इनकी गवर्नमेंट आई पीडीएम की, तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए दोबारा कौमी सलामती काउंसिल का इजलास साइफर के लिए बुलवाया। और साइफर के इजलास इसलिए बुलवाया कि वो साबित करें कि इमरान खान गलत बयानी कर रहा था, इसलिए उन्होंने उस सफ़ीर को भी बुलवाया और उसके ऊपर दबाव भी डाला कि वो अपने बयान से मुकर जाए और सारा इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर डाल दे। इमरान खान साहब कि वो सफ़ीर को सलाम है, पाकिस्तान के उस सफ़ीर को सलाम है जो अपनी बात पर कायम रहे, कहा नहीं साइफर एक हकीकत है और यही बातें हुई थी और इसी तरीके से धमकाया गया था, इसी तरीके से रिजीम चेंज करने का कहा था कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, उसके अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, वरना हम आप लोगों को, किन लोगों को बनाएंगे सर? हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये,
किन लोगों का ये नुकसान पहुंचा सकते थे? उनको जिनके पैसे पाकिस्तानी कौम के लूटे हुए, जो उनके पैसे वहां पे पड़े हुए, उन लोगों का नुकसान हो सकता था। उस नुकसान को रोकने के लिए अपने जाती मफाद के लिए ये हुकूमत चेंज की गई थी, जो कि 6 पॉइंट समथिंग की जीडीपी ग्रोथ पे तरक्की की जानिब गामजन थी, बगैर एनी इमदाद के, जो बेहतरीन तरीके से जो है लोगों को सहूलत भी दे रही थी, एहसास प्रोग्राम के तहत, आसान कर्जा जात के तहत और दीगर बहुत सी चीज़ों में जो है आवाम को जो सहूलियात मिल रही थी और कौम एक अच्छी और खुशहाली की तरफ जा रही थी। और 148 का उन्होंने जून तक के लिए उसको बुक कर दिया था कि जून तक जो हम नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने मुख्तलिफ मदाद में अपने अखराजात रोक के, अपने ज़ाती अखराजात जो पार्लियामेंटेरियन जिनके होते हैं उनको रुकवा के उन्होंने इसको फिक्स किया था कि ये इस तारीख तक जो है नहीं बढ़ेंगे। और उसके बाद आपने देखे आते के साथ क्या हुआ, उन्होंने पाकिस्तान को लाए, पाकिस्तान की तबाही के लिए गया था। लाने वालों को भी अल्लाह को जवाब देना है और आने वालों ने जो तबाही मचाई उनको भी जवाब देना है, और जुनून के कहने पे इन्होंने किया उनको भी अल्लाह को जवाब देना है। और ये जिस तरीके से 22 करोड़ आवाम को आहिस्ता 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 75 सालों से जो सोलर पॉइजन दे रहे थे, अब उसकी डोज में इजाफा हो गया है। ओके, अब उसके डोज में इजाफा हो गया और वो बड़ी तेजी से नीचे की तरफ जा रही है। जो 30 साल पहले के जो एग्रीमेंट थे लटके हुए IPPS के, आज वो हमारे गलत के हड्डी बने हुए हैं। 19% लैंड लॉसेस जा रहा है, वो 10 खरब 10,000 अरब यानी 10 खरब बनते हैं वो तकरीबन लैंड लॉसेस की मद में। वो लैंड लॉसेस जो है वो कौन दे रहा है? वो हमारे बिलों में थोप के आ रहा है हमारे ऊपर। ये मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में बिजली के बिलों में हम पर मुसलत किया जा रहा है। क्या लैंड लॉसेस को नहीं रोका जा सकता? रोका जा सकता है। 2 कंपनियां ले वो खुद ही लैंड लॉसेस की जिम्मेदारी उठाएंगी, मगर नहीं, कमीशन वहां से मिलने इनको, जो ज्यादा कमीशन देगा वो ही है उनके साथ रहेगा, जो कमीशन उनको कम देगा वो उनके पास नजर भी नहीं फटक सकता। ठीक है, लास्ट स्टोरी मेरे पास। शाह साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब कमिंग मंथ शायद वो अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं। उनका जो टाइम है वो पूरा होने वाला है, तो उसके बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएंगे। आपको लगता है कि PTI मजीद अताब की तरफ जाएगी उसके बाद? देखिए साजिद, इस सवाल से तो मुझे ये लगता है कि कोई इस वक्त हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत काम कर रही है। ये जो आप बात करें नए चीफ जस्टिस आएंगे तो PTI को मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा। इस चीफ जस्टिस पे तो जो नून लीग और रहनुमा है वो कह रहे थे कि यार यहाँ बंदियाल साहब बड़ा रिलीफ दे रहे हैं चेयरमैन PTI को, गुड टू सी यू। आपको हाँ, इससे यही जाहिर हो रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो PTI के पॉकेट जस्टिस है। मैं नहीं कह रहा सर, ये पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है। ठीक है, सर जिन्होंने इनकी गवर्नमेंट खत्म की वो इनके देखें, अगर वो पॉकेट जनरल होनी चाहिए, अगर कह रहे हैं लोग, तो मैं फिर ये सवाल करता हूं कि अगर इतनी बड़ी अदलिया फेवर में थी चेयरमैन PTI के, तो जेल में क्यों बैठे हुए? मैं फेवर की बात नहीं कर रहा। देखिए, जिसने जो किया वो भुगतेगा, लेकिन वो जेल में क्यों बैठे होते? ठीक है, हाँ, ये साइफर की बात भी कर रहे थे, वो भी समझ में आ रही है, डिनाई नहीं करो ना। आप तक आया है, वो आपने लहराया भी, रखा भी है, ये बात तय है, और उसी को बेस बनाया अपने आवाम में जो इश्तियाल पैदा हुआ कि ये अमेरिकन के ऊपर पूरा मलबा डाला गया। तो अब उसको घुमाओ नहीं ना, वो घुमा नहीं है। अच्छा एक मिनट, देखिए वो आज नहीं कल बरामद हो जाएगा। मैं कहता हूँ आज नहीं कल वो बरामद हो जाएगा। जब वो बरामद घर से हो गया तो क्या होगा? कहीं और से हो गया, किसी तरह बरामदगी हो गई, तो आपके घर से भी हो सकता है। बरामद करने को क्या है? फिर क्या होगा? नहीं, मेरे जैसे आदमी तक साइफर नहीं आता सर, वो आ गया उनके पास आ गया, पहले इन्होंने कहा था वो कागज का वो समझाने के लिए मैंने हो गया, आवाम को ज्यादा ही समझा दिया, इतना समझा दिया कि 9 मई हो गई। अच्छा, अब दूसरी तरफ आइए यार, 9 मई एक अलग किस्सा है, वो कुश्ती जो की गई है ना, 9 मई आपका किस्सा नहीं है, तो किसका किस्सा है? के अंदर में उसमें पीपल्स पार्टी वालों ने जला दिया, उसमें नून लीग वालों ने जला दिया, किसने जला दिया? अच्छा, एक और आपको तस्वीरें आप चलाएंगे उनकी, कल आपको निकाल के दूं तस्वीरें चलाएंगे जिन्होंने जलाने के लिए पीपल्स पार्टी ने कल लाहौर में एक रैली निकाली है महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ। अभी तो आप लोग गए हैं ऐवान छोड़ के, अब आप एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं? देखें, आपने KPK में ये आम आदमी की आंख में क्या डाला जा रहा है? मैं बता रहा हूँ ना, वो ये तो सुरमा तो चुरा के ले गए आंख से, अब नया सुरमा डाल रहे हैं।
आपने केपीके के बल्दियाती इलेक्शन का रिजल्ट देख लिया है? अच्छी तरह देखा होगा आपने। 2 सीटें 14 सीटें पीटीआई की हैं, 40 सीटें आजाद उम्मीदवार की हैं, 16 और आजाद में से 35 पीटीआई के आजाद। बाकी सबकी। यानी यार ये तो हाल है इन सियासी पार्टियों का कि आज भी अगर आजाद उम्मीदवार मिल जाते हैं पीटीआई के साथ तो बल्दियाती गवर्नमेंट बन गई उनकी। तो ये क्रैश जो चल रहा है कि ये अब तक आप कर क्या सकें? सियासी बुनियाद पे आप आवाम का जहन नहीं बना सके। क्यों? आपका वर्किंग प्रोग्रेस नहीं है, डिलीवर नहीं कर सके हुकूमत में 13 महीने 14 महीने रह के। ठीक है, क्लूशन गवर्नमेंट थी ना, सूबा सिंध में डिलीवर हो सका। मैं ये समझता हूँ जो आज के हालात मुस्तफा हैं। नवाज खोखर साहब, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, फिर फॉर्मर वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल, ये उमर अकबर और एंथनी बने हुए हैं आजकल, तीनों एक साथ नजर आते हैं। किसी नई पार्टी की नवीद तो नहीं आनी या कोई जत्था तो नहीं बनने जा रहा? मैंने आपको बताया, खोखर साहब को भी पीपल्स पार्टी ने हरी झंडी दिखा दी। साजिद, बात सिर्फ ये है कि जो आप 2-3 दिन से एक अफवाह सुन रहे होंगे, 60 आदमियों की लिस्ट आ गई, ईसीएल में नाम चला गया, करप्शन के लिए छापे पड़ना शुरू हो गए, मुकेश कुमार चावला को नैब का नोटिस आ गया, ये सब खबरें देख रहे हैं। आप मुझे बताइए कौन सी गिरफ्तारियां हो गई हैं? कौन से लोग जो है वो करप्शन के केस में अंदर हो गए? कहाँ पे आवाम खुश हो जाए कि हाँ यार ये पकड़ा गया? ये क्या हो रहा है? ये कौन सी नूरा कुश्ती है जो सिर्फ जराए से खबरें आ रही हैं? कोई मुस्तनद खबर नहीं है, कोई लिस्ट इशू नहीं हो रही है, कोई सीएल का लेटर देखा आपने कि 200 आदमियों के नाम डाले गए? तो ये जो सिंध में जो हबड़ दबड़ हमने देखा लास्ट वीक कि जबरदस्त होने वाला है और बहुत कुछ होने जा रहा है, और मुख्तार कार को भी हमने सबको भाई देखें, ट्रांसफर पोस्टिंग इलेक्शन कमीशन की पहली रिक्वायरमेंट होती है केयरटेकर गवर्नमेंट से, एज पर लॉ है कि ये सारा सेटअप चेंज करें, क्योंकि इलेक्शन कराने हम नहीं चाहते कोई मशीनरी काम करे। ये कानूनी तरीका कार है। अमेरिकन वफ्द आके भी इलेक्शन कमीशन से मिलके ही आपकी नॉलेज में होगा। तो सफीर थे, वफ्द नहीं था सर। अच्छा, वो सफीर का वफ्द कोई तो बनती है मिलने की, ना सफीर की वो कोई काम ही नहीं बनता, वो काम नहीं बनता वफ्द उनका। का भी मिलना गैर कानूनी है, इलेक्शन सफीर का कमीशन मिलना से भी मिलने का गैर काम कानूनी नहीं है। बनता। मैं उधर ही आ रहा था। पाकिस्तान के का रिजल्ट लाने के लिए उसको ट्रेनिंग देने के लिए अपना मस्जिद का रिजल्ट। अरे भाई, पीटीआई तो आग पे लौटती रहती है, कहाँ जाऊं मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। भाई वो जब मिलने आए हैं तो उनका काम इलेक्शन कमीशन से मिलना नहीं था। इस पे तहफुजात कई लोगों के, मेरे नहीं है, कई लोगों के तहफुजात हैं, पीटीआई की जरूरत से ज्यादा तहफुजात हैं। उधर ही तो आ रहा हूं कि ये सिस्टम कौन सा हो रहा है जो ये लोग आके सफीर मुलाकातें कर रहे हैं, और वो मुलाकातें हो रही हैं जो कि होनी भी नहीं चाहिए, वो भी हो रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने उस मुलाकात के बाद ये पूरा एक मामला निकाला कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो है फौरी तौर पर इमीडिएटली। आपको पता है परसों वाली मीटिंग में कौन कौन था, कितनी दफा ये ऑर्डर आ चुके हैं? सिंध के लिए क्या ऑर्डर आए, सिंध के लिए कहाँ कहाँ पुलिस में तब्दीलियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ एसबीसीए, केडीए, दीगर डिपार्टमेंट, केएमसी डिपार्टमेंट और जो इदारे हैं हमारे ये होम डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीट, कहाँ कहाँ उछाड़ पछाड़ हो रही है। देखिए, उखाड़ पछाड़ एक अलग चीज है, जो करप्शन की अफवाहें कि ये गिरफ्तारियां वो गिरफ्तारियां, यार लोगों को अब नहीं बहलाओ, करके दिखा दो। जैसे इमरान खान ने उठाया था और ठूंस दिया था सबको, है उस दौर में यही हुआ था ना। तो कुछ करके दिखा दो, तो तसल्ली दो हमको कुछ हो रहा है। यहाँ वो तसल्ली नहीं है, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। सलीम सोचानी साहब, लास्ट में अब मैं आपसे आपके पास आऊंगा। आम आदमी इस वक्त सिर्फ कराची के बाद ही पूरे मुल्क में पहली बार देख रहे हैं कि बिजली के बिल लटकाए घूम रहा है, और आज कराची की बड़ी मार्केटें बंद थी, तो आम आदमी जो दिहाड़ीदार तबका है वो रुल गया। मार्केटें बंद होने से हमें अरबों रुपए का हमारी ही मैशियत को नुकसान हुआ। ताजिर बड़े खुश हो रहे जी हमने तो स्ट्राइक कामयाब करवा दी। ये किसकी जीत हुई है? सर, ये हुकूमती वफ्द जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब और दीगर के ऐलानात आपने सुने होंगे कि हम सब्सिडी नहीं दे सकते। इनसे सब्सिडी मांग कौन रहा है? हम तो अपना हक मांग रहे हैं। ये जो आप बिजली के जनरेटर के जो आपने एग्रीमेंट किए हो, जो पेट्रोल की मद में जो आपने कमीशन बांधे हो, ये तमाम कमीशनों को, वो तमाम मराते जो आपने इन लोगों को दिए कमीशन खोड़ों को, सब खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं सर। और मार्केटें बंद करने का ताल्लुक है तो मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ सर कि मार्केटें बंद नहीं करनी चाहिए। इनको चाहिए था कि सुबह 12 बजे से लेकर 1 बजे तक अलामती हड़ताल के तौर पर 1 हफ्ता 15 दिन मार्केटें मुस्तकिल तौर पर बंद रखते, और जो हजारों लाखों जो वर्कर्स हैं वो रोड के ऊपर खड़े हो जाते पुरअमन तौर के ऊपर। तमाम मार्केटों के, तमाम गली मोहल्लों के दुकानदार सारे के सारे निकल के रोडों पे अलामती तौर पे खड़े हो जाते 12 से लेके 1 बजे तक, और उसके बाद अपने काम धंधे शुरू कर देते। तो लोगों का वो जम्मे गफीर जो करोड़ों की तादाद में पहुंच जाता ऑल ओवर द पाकिस्तान,
उससे भी अगर हुकूमत असरार न देती तो फिर यही लोग जो है ना मार्च करके ये सीएम हाउस और पीएम हाउस और जो दीगर हाउसेज जो बने हुए हैं, जो लूटमारी के अड्डे हैं असल में, उनकी तरफ मार्च करती। यही इसका हल है, इसके सिवा और कोई हल ही नहीं है सर, क्योंकि जबान से इनको समझा समझा के थक गए कि आप अपनी मराते खत्म करें और कौम के ऊपर से मलबा हटाएं, मगर वो कौम के ऊपर से मलबा हटाने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी मराते बढ़ाए जा रहे हैं, मराते बढ़ाए जा रहे हैं, 17.6 अरब डॉलर की मराते। इसके अलावा जो इनके ये तरक्याती अखराजात की आड़ में चोरियां, इसके बाद उनके अखराजात, जाती अखराजात, वो सारे का सारा हिसाब करो। पाकिस्तान इस वक्त भी प्रॉफिट में है सर, और वो हमारा तेल जो कमीशनें खा रहे हैं और बाहर बैरून मुमालिक में डॉलर जमा कर रहे हैं अपने। ये कौन जमा कर रहा है? हमारा तेल जो हमारी सरजमीन पे मौजूद है, उसको नहीं निकाला जाता, जिससे कौम खुशहाल हो सकती है, जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, जिसको पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक में शामिल हो सकता है। क्यों तमाम चीजों को रोका जा रहा है सर? ये चीजें जो है मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही हैं, उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। और एक चीज सर, मैं आर्मी चीफ साहब, हमारे मोहतरम आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब का बयान मैंने सुना ARF के, उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार अमन के लिए बहुत शानदार है। सर मुझे बड़ा दुख पहुंचा इस बात से कि अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार अमन के लिए किस तरह शानदार है। कश्मीर का मसला 75 साल से हल नहीं हुआ, फलस्तीन का मसला इससे भी ज्यादा अरसे से हल नहीं हुआ, 7 इस्लामी ममालिक बगैर किसी वजूहात के हमारे बर्बाद कर दिए गए। आज हमारे मुल्क के अंदर में मुदाखलतें हो रही हैं, और किस तरह आदमी उनके लिए ये फायदेमंद है अक़वाम मुत्तहिदा? अक़वाम मुत्तहिदा तो मुसलमानों की एक तरह से वन साइडेड दुश्मन बनी हुई है सर, उसको मद्देनजर रखा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को भी मद्देनजर रखा जाए, उनको भी बताया जाए कलाम पाक की बेहुरमती हो रही थी मुख्तलिफ ममालिक में। रिकॉर्ड करवाया ना आपने? यार चेयरमैन साहब ने ये भूल रहे हैं, इनके चेयरमैन साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा से करवाने चाहिए मदद मांगी है। इनको जब अभी बीच में प्रॉब्लम हुई थी, आर्मी चीफ को यहाँ बैठ के डिक्टेट कर रहे हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये गलत बात है। कवानीन पास करवाने चाहिए उनको अंदर में, उन ममालिक के अंदर में। यूएनओ का काम ये है कि उन ममालिक में कवानीन पास करवाए कि आइंदा ममालिक में जो है वो तौहीन रिसालत नहीं हो। जब होलोकास्ट के लिए कवानीन पास करवा सकती है ये यूएनओ, तो क्या मुसलमान के इंसान नहीं है? उनकी क्या मुकद्दसात जो होली किताब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, क्या उसके लिए कवानीन पास नहीं हो सकते? अगर उनके लिए पास नहीं करते, वो अक़वाम मुत्तहिदा भी हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। चले जी, हम देखेंगे किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो दिन के जिस दिन का वादा है, तो वो कौन सा दिन आएगा कि जब हम देखेंगे कि ये सारा जो गरीब अवाम है, जो मुतवस्सित तबका है, वो ही नहीं रहेगा, तो फिर हुक्मरान वोट किससे लेने आएंगे? जब वही गुर्बत की चक्की में पिस जाएगा, तो जब आप उसके हल्के में आएंगे तो वो आपको कौन से हार पहनाएगा, कैसे आपका वेलकम करेगा? ये लम्हा फिक्रिया है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुशाहदा आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।